Hello students, let's see this question. The question says stereoisomers have different चार options हैं molecular formula, structural formula, configuration या फिर आपका conformation. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ये समझते हैं कि आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है. ठीक है, अब अगर उनमें किसमें डिफरेंस आता है, अगर उनमें डिफरेंस आता है कनेक्टिविटी में, तो वो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं. ठीक है, अगर उनका कनेक्टिविटी सेम है बट डिफरेंस आता है स्पेस में अरेंजमेंट में, तो उनको हम उनमें मतलब स्पेस में अरेंजमेंट यानी कि उनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है, तो उनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कह सकते हैं या फिर आप स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हो. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हो. क्लियर. सो ये दो कैटेगरीज इस तरीके से बनाई गई है. क्लियर. सो स्टीरियो आइसोमर्स में किसमें डिफरेंस आता है, कॉन्फ़िगरेशन में, उनके स्पेस के अरेंजमेंट में. तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस नहीं होता, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा. मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि वो आइसोमर्स है. और ये कंफर्मेशन भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आपका ये एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, ये एक अलग ही कैटेगरी होती है. क्लियर. सो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा. कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जब होता है उसमें फ्री रोटेशन की वजह से स्पेस में जो उनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकल के आते हैं उनको कन्फर्मर्स कहते हैं. बट स्टीरियो आइसोमर्स एंड कन्फर्मर्स दो अलग डिफरेंट चीजें. बेसिकली आप ओवरऑल इन जनरल जो बोलते हो, एक जनरल टर्म है, वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, कन्फर्मेशन में चेंज नहीं आता, क्योंकि कन्फर्मेशन वर्ड is only used for the free rotation whenever there is a free rotation of the carbon carbon bond. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस बताते हो, कभी भी कंफर्मेशन में डिफरेंस नहीं बताते. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.